कक्षा नवमी की नई पाठ्य पुस्तक सेमुषी प्रथमो भाग नवम कक्षा संस्कृत पाठ्य पुस्तक का ये पहला पाठ है। प्रथमा पाठ है भारती बसंत गीति। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिण काकली इति गीत संग्रहात् संग्रहलितो अस्ति। यह जो गीत है यह आधुनिक संस्कृत साहित्य के प्रख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना काकली नामक गीत संग्रह से संकलित है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य एव सरस्वत्वः वीणायाः मधुर झंकृत्यः प्रभवितुं शक्यन्ते इति भावना पुरस्सरं कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णयन सरस्वती वीणा वादनाय संप्रार्थ्यते। यहाँ पर सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती, हे वीणा बजाओ, ऐसी वीणा बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयल का कुंजन, वायु का धीरे धीरे बहना, अमराइयों के में काले भ्रमरों का गुंजार और नदियों का जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है तथा ऐसे वीणा स्वर की परिकल्पना करती है जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे। तो हमारा पहला जो श्लोक है, निनादाय नवीनामये वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतम ललित नीति लीनाम मधुर मंजरी पिंजरी भूतमालाः बसंते लसंती सरसा रसालाः कपालाः ललित कोकिला काकलीनाम निदाय नवीनाम वाणी। तो इसमें सरस्वती जी से प्रार्थना की गई है। निनादय यानी होता है गुंजित करो या बजाओ। मृदुम यानी होता है मधुर। ललित नीति लीनाम यानी सुंदर नीतियों से पूर्ण। और गाय यानी कि गाओ या फिर गान करो। और वाणी यानी हे वाणी, या इन्हें सरस्वती देवी को वाणी कहा गया है। और मंजरी जो शब्द है, मंजरी यानी आम्र, आम में जो फूल लगते हैं उसको बोला जाता है मंजरी। और पिंजरी भूतमाला यानी पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां। लसंती यानी होता है सुशोभित हो रही है। इह यानी होता है यहाँ। और सरसा यानी रसपूर्ण, रस उसमें सा लगा हुआ है यानी रसयुक्त, ये रसपूर्ण। रसालाह यानी आम के पेड़। कलापाह यानी समूह। कोकिला यानी कोयल। काकली जो है वो कोयल की आवाज़ जो वो कूकती है उसको काकली कहा गया है। इसका सरल अर्थ होगा, हे वाणी सरस्वती, नवीन वीणा बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त गीत को मधुर गाओ। यहाँ पर बसंत में पीले वर्ण वाली, बसंते लसंती सरसा रसाला, तो यहाँ पर बसंत में पीले वर्ण वाली रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। अगला हमारा जो श्लोक है, बहती मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया रसवानिर तीरे नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम निदाय। यहाँ पर जो सनीरे यानी होता है जल से पूर्ण। और समीरे यानी होता है वायु या फिर हवा। कालिदानांत जाया यानी यमुना नदी के। और सावानी नीर तीरे ये बैत की लता से युक्त तट, तीरे यानी होता है तट,
तो बैत की जो लताएं होती हैं उससे युक्त जो किनारा है वह बताया गया है। और नताम यानी होता है झुकी हुई। मधु माधवी नाम यानी मधुर मालती लताओं की। और अवलोक यानी होता है देखकर। तो यहाँ यमुना नदी के किनारे का वर्णन किया गया है। तो यमुना के बैत लताओं से युक्त तट पर यानी यमुना नदी के किनारों पर जो लताएं होती हैं और उसके बारे में बताया गया वहाँ पर, और जल युक्त वायु के मंदम मंदम यानी धीरे धीरे बहने पर, क्योंकि नदियों के किनारे जो हवा है वो तो उसमें ठंडक रहती है, तो वही बोला है कि जलयुक्त वायु के धीरे धीरे बहने पर, और मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देखकर, उनकी जो पूरी कतार रहती है लताओं की वो झुक गई हैं। तो इन सब चीज़ को देख करके हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा बजाओ, ऐसा कवि कह रहे हैं कि यमुना के किनारे उन्होंने जो तट पर जो वेल देखे हैं और जल से युक्त जो धीरे धीरे हवाएं बह रही हैं और लताएं जो पंक्तिबद्ध दिख रही हैं, उनको देखते हुए वो कह रहे हैं कि हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा बजाओ। अगला हमारा श्लोक है ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुत उच्चुंबिते मंजू कुंजे स्वंतित प्रेक्षे मलिना मलिनाम। यहाँ पे ललित पल्लवे यानी सुंदर पत्ते, पुष्प पुंजे यानी होता है पुष्पों का समूह यानी पुष्प के गुच्छे, और मलय मारुत उच्चुंबिते यानी चंदन के वृक्ष की जो सुगंध होती है, तो चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किया हुआ यानी हवा में चंदन की खुशबू आना, और मंजू कुंजे यानी सुंदर कुंजों पर, स्वनंती यानी ध्वनि करती हुई, तंती यानी पंक्तियों को, प्रेक्ष यानी देखकर, मलिनाम यानी होता है मलिन या फिर काले, और अलिनाम यानी होता है भौरों की। तो इसका अर्थ होगा कि चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पल्लवों वाले वृक्षों पर, फूलों के समूह पर और सुंदर कुंजों पर ध्वनि करती हुई काले भौरे की पंक्ति को देखकर कहते हैं कि हे सरस्वती नवीन वीणा बजाओ। हमारा अगला श्लोक है लता नाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चले दुक्ष लेत कांत सलीलम शलीलम तवा कर्ण्य वीणा मदीनाम नदीनाम। इसमें तव यानी होता है तुम्हारा, अदीनाम यानी होता है ओजपूर्ण, और सुम यानी होता है फूल, शांतिशीलम यानी शांति युक्त, उच्छलेत यानी उच्छल पड़े, और कांत सलीलम यानी स्वच्छ जल, सलीलम यानी होता है क्रीड़ा युक्त। तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी जो ओजपूर्ण वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांति युक्त पुष्प जो हिल उठे हैं, नदियों का जो स्वच्छ जल है वो क्रीड़ा युक्त होकर उछल पड़ा है, तो हे सरस्वती माता आप नवीन वीणा बजाओ। मतलब बसंत ऋतु का इसमें वर्णन किया गया है, और बसंत ऋतु में जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहाना होता है, इसलिए कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए और यहाँ पे सरस्वती माता से वंदना की है।